आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि पिछले कई दिनों से जो हैं ऑल डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स जो हैं सड़कों पे हैं और सुनवाई जो है वो बहुत कम हो रही है। प्रोटेस्ट रोज़ हो रहे हैं, थालियां भी बजाई जा रही हैं और बहुत जो है एडमिनिस्ट्रेशन को लताड़ा भी जा रहा है। लेकिन कानून में रुई डाल के जो है एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है और इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं रवि हंस जी, जो कि PHE डेली वेजर्स के प्रेसिडेंट हैं, और अखिल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि PDD डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के प्रेसिडेंट हैं। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं संजीव सरीन जी, जो कि एक एडवोकेट होने के साथ साथ में आम आदमी पार्टी के लीडर भी हैं जम्मू कश्मीर से। सबसे पहले हम रवि जी से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो अभी इतना समय हो चुका है, जब पहले के दौर में जब पहले कभी इस तरह की स्ट्राइक्स हुआ करती थी तो एकदम से 2-4 दिन के अंदर ही जो है उसको ख़त्म करने की जो है कवायद शुरू हो जाया करती थी, लेकिन इतना लंबा जो इसको खींचा जा रहा है, क्या कारण है इसका? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ स्टार इंडिया का धन्यवाद करता हूं कि हर बार गरीब लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हैं। तो जैसा आपने सवाल किया कि आज क्या है कि इतनी लंबी स्ट्राइक होने के बावजूद सुनवाई क्यों नहीं हो रही। देखिए, ये डिपेंड करता है कि पहले जो सरकारें होती थी तो जब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट होते थे तो उनको कहीं ना कहीं लगता था कि जो जनता के मुद्दे हैं वो गर्म हो रहे हैं और जनता परेशान है, तो उनको हल करने के लिए कोई ना कोई प्रयास जो है वो शुरू हो जाते थे। लेकिन आज जम्मू कश्मीर के अंदर, चलो सरकार तो किसी की नहीं है, आज UT एडमिनिस्ट्रेशन है, LG साहब का सारा आगे दारोमदार है। तो आज जो ब्यूरोक्रेसी जम्मू की इतनी हावी हो चुकी है कि आप देख रहे हैं हर तरफ सड़कों के ऊपर डेली वेजर, हर एक डिपार्टमेंट का सड़कों के ऊपर है, यूथ जो है वो सड़कों के ऊपर है। कहीं कोई अगर लिस्ट निकलती है तो उसमें कंट्रोवर्शियल निकलती है, कोई आर्डर निकलता है तो वो कंट्रोवर्शियल निकलता है, और लोग ज़्यादातर सड़कों के ऊपर आपको दिखाई देंगे, जिस मर्जी तरफ चले जाओ। और ब्यूरोक्रेसी कानों में रुई डाल के बैठी हुई है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज हमारा जो प्रदेश है ये केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र सरकार ने इसको UT में तब्दील तो कर दिया, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो कानून लागू होने चाहिए थे वो नहीं है। केंद्र सरकार इस ओर ध्यान देना छोड़ दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जम्मू का इतना बुरा हाल हो चुका है कि जम्मू के लोगों की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। और रही बात पॉलिटिकल एंगल से देखें तो जैसा कि पहले पॉलिटिकल पार्टियां भी प्रोटेस्ट करती थी, एक अगर कोई गलत आर्डर निकलता था तो उसकी अपोजिशन होती थी। आज कहीं ना कहीं अपोजिशन भी नदारद है, कोई अपोजिशन करने के लिए तैयार नहीं है। मैं बात करूं 94 से लेके हमारे डेली वेजर जो आज तक रेगुलर नहीं हुए हैं, हम पिछले 23 दिनों से काम छोड़ स्ट्राइक पे हैं। और परसों एक चीफ सेक्रेटरी साहब का बयान आता है कि ये जो 1 लाख लोग हैं, और पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जैसा गवर्नर साहब की स्टेटमेंट है कि मुझे 1,60,000 लोग बताए गए हैं। पहले तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये एक खाली फ्रॉड है। वो कहीं भी 1,60,000 लोग नहीं है, ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी है जिससे कि LG साहब तक सही बात जो है वो ना पहुँचे। दूसरा ये है कि 1 लाख लोग जो वो कहते हैं उसमें कुछ स्कीम वर्कर्स हैं, वो डेली वेजर नहीं आते। डेली वेजर जो है वो लगभग 60,000 है, 60,000 से भी कम हो गए हैं। 60,000 फिगर जो है वो 2014 में डिक्लेयर हुई है। 60,909 लोगों की फिगर जो डिक्लेयर हुई थी, जिसमें सरकार ने एक फैसला लिया था कि इनको 3 फेज़ में रेगुलर किया जाएगा। लेकिन इस असेंबली इलेक्शन अनाउंस होने की वजह से वो उस वक्त नहीं हो पाया, पेंडिंग रह गया, और आज तक 7 साल गुजर गए लेकिन उस पर कोई काम जो है वो नहीं हुआ। दूसरा, चीफ सेक्रेटरी साहब की बयानबाजी आती है कि ये 1 लाख लोग हैं, हम इनको रेगुलराइज, इनका राइट नहीं बनता, इन्होंने लोगों की नौकरियां खाई हैं। मेरा एक चीफ सेक्रेटरी साहब से एक सवाल है कि अगर इनका राइट नहीं है, इन्होंने 26 साल सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर चलाया है, जो लोग 94 से पहले 57,000 लोग, मैं PHE की बात करूँ, 57,000 लोग जो रेगुलर हुए हैं, 85 में हुए, 79 में हुए, 94 में हुए, 2004 में हुए, उनके लिए कौन सा जो है कानून लागू हुआ? क्योंकि वो भी इसी तरीके से डेली वेजर लगे, उनको 7 साल या 5 साल के बाद उनको रेगुलराइज किया गया। दूसरा चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई डिपार्टमेंट बनाया तो उसके लिए एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है कि उसमें भर्ती कैसे की जाएगी। यहाँ तो किसी ने रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बनाई, रिक्रूटमेंट का कानून ही नहीं बनाया। तो जब कानून नहीं बनाया तो ये एडमिनिस्ट्रेटरों की गलती है, ना कि डेली वेजर की। डेली वेजर ने काम किया है,
उसने सरकारी डिपार्टमेंट को 26 साल तक अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा देके उसको चलाया है, इनका काम चलाया है। मैं PHE की बात करूं, इनसे पूछना चाहता हूं, 94 से लेके अब तक आपने 6000 स्कीम लगाई हैं, एक स्कीम के ऊपर 6 लोग काम करते हैं, आपने करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट बनाए, क्या उसमें आपने मैन पावर क्यों नहीं रखी? मैन पावर, अगर आप मैन पावर ही नहीं रखोगे आप स्कीम कैसे चलाओगे? फिर आप लोगों ने डेली वेजर अपॉइंट किया, कैजुअल लेबर अपॉइंट किया, और आप आज 26 साल के बाद कहते हो कि ये इलीगल भर्ती है। ये टेबल के ऊपर बैठे, ये जिस उमा वर्सेस कर्नाटका स्टेट का ये दिखा रहे हैं कि आर्डर दिखा रहे हैं, उसी का ये पहले वाले 5 पैरे क्यों नहीं पढ़ते, जिसमें साफ क्लियर लिखा हुआ है कि अगर परमानेंट नेचर का जॉब है, आप वहाँ पे कैजुअल लेबर अपॉइंट ही नहीं कर सकते, आप डेली वेजर लगा ही नहीं सकते। दूसरा उस पर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी 240 दिन फाइनेंशियल ईयर में पूरे करता है वो एलिजिबल है रेगुलाइजेशन के लिए। तीसरा उस पर है कि अगर कोई भी वर्कर डेली वेजर कैजुअल लेबर हफ्ते में 6 दिन 8 घंटे ड्यूटी देता है तो उसको वीकली पेड ऑफ मिलेगी। इन्होंने वो भी नहीं दिया। वो भी कानूनों का उल्लंघन आप लोग कर रहे हो और हमें कानून सिखा रहे हो। हम कहते हैं आप टेबल पे आइए, मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ बैठिए, वही कॉपी जो ये चीफ सेक्रेटरी साहब पढ़ के बता रहे हैं, लास्ट वाला पैरा, मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने बैठिए, मैं बताता हूँ आपको कानून क्या कहता है। ये सिर्फ एक डिमोरलाइज हमारी स्ट्राइक को, जो इनके ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है उसको डिमोरलाइज कराने के लिए, लोगों को डराने के लिए ऐसी स्टेटमेंट दी जा रही है। आज LG साहब के, कल से एक फेसबुक के ऊपर एक LG साहब की स्टेटमेंट वायरल हो रही है। हम कहते हैं कि LG साहब अगर ये सच्चाई है तो आप मीडिया में आके बोलिए, कॉन्फ्रेंस बुलाइए, और अगर ये फेक है तो आप ऐसे तो किसी को भी फेसबुक पे कोई पोस्ट कर देता है तो उसको आप सस्पेंड कर देते हो, और कोई मुलाजिम होता है, अगर कोई ऐसा वैसा बेचारा कोई लीडर होता है उसको आप अंदर अरेस्ट कर लेते हो। अगर आपके नाम से कोई फेसबुक पे ऊपर कल से कोई बयानबाजी वायरल हो रही है तो उस पर ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रहे हो? तो इसलिए बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये जानबूझ के जो इस तरह का जो ये बात जो है ये वायरल की गई है ताकि जो ये प्रोटेस्ट है इसमें कहीं ना कहीं खलल पड़ सके। बिल्कुल ये सच्चाई है, ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है क्योंकि ये अब सरकार के गले की हड्डी बन चुका है ये प्रोटेस्ट। देखिए आप, आज नोवा डिपार्टमेंट भी हमारे साथ स्ट्राइक के ऊपर बैठ गया। आज 9 डिपार्टमेंट की लगातार स्ट्राइक चल रही है और जम्मू में हिस्ट्री है कि पहली बार 9 डिपार्टमेंट के अंदर स्ट्राइक शुरू हुई है। तो ये सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया, इसलिए इन्होंने परेशान होकर ये ऐसे मुद्दे बना रहे हैं, उनको वायरल कर रहे हैं। कभी कोई लेटर वायरल कर देते हैं 17,500 रेगुलर करेंगे, कभी कहते हैं जी ये लोग इलीगल है। मतलब कि इससे ये चाहते हैं कि ये लोग गुमराह हो जाएं, लोग डर जाएं, क्योंकि कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं जो कानून के बारे में नहीं जानते, वो डिमोरलाइज भी हो सकते हैं। लेकिन मैं अपने डेली वेजर साथियों से भी ये अपील करना चाहता हूँ, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्राइक पे डटे रहो। अब हमारा एक ही मुद्दा है, अगर हमें रखना है, अगर सरकार को हमारी ज़रूरत है तो हमें रेगुलराइजेशन चाहिए। अगर सरकार को ज़रूरत नहीं है तो हमारा पिछला वेजेस जो क्लियर करें और उसके बाद एक सीधा ऑर्डर निकाल दें कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम LG साहब को बताएंगे कि आप मिलिटेंट्स को कहते हैं कि आप गन छोड़ो और हम आपको जॉब देंगे, हम आपको रिहेबिलिटेट करेंगे। फिर हम बताएंगे कि जम्मू का डोगरा क्या कर सकता है, ये बता देंगे। ये LG की कुर्सी भी दिल्ली में घूमेगी, जम्मू में ये LG की कुर्सी भी नहीं रहेगी। तो अखिल जी, जिस तरह से ये जो एक स्टेटमेंट जो है वायरल हो रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है हम तो नहीं इसको जानते हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ सच्चाई है भी तो क्या आपका जो प्रोटेस्ट है वो इस पे निर्भर करता है कि एक स्टेटमेंट आता है और आपका प्रोटेस्ट जो है वो ख़त्म हो सकता है? सर पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं, तो क्योंकि आपके माध्यम से हमारी एक जो आवाज़ है ये गवर्नमेंट तक जा रही है। हम ये कहना चाहते हैं, ये स्टेटमेंटें बड़ी बार आती हैं, बड़ी बार जाती हैं, लेकिन जब तक ये कोई पुख्ता कोई नहीं होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स में नहीं होगा, रिटर्न में नहीं होगा, तब तक तो हम भी उठने वाले नहीं हैं। क्योंकि अब हमारा फ्यूचर जो है, हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हमारे फ्यूचर तबाह हो चुके, हमारी 2 पीढ़ियाँ बर्बाद हो चुकी है। अब हम आने वाली अपनी पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने देंगे। जो ये बार बार वायरल हो रहा है स्टेटमेंट गवर्नर साहब की, तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर ये सही स्टेटमेंट है तो गवर्नर साहब को बाहर आना चाहिए, मीडिया में एड्रेस करना चाहिए, लोगों को भी पता चले भाई ये 60,000 लोगों का मसला हल कर रहे हैं। तो नहीं तो जो ये वायरल कर रहा है, ऐसे थोड़ी सी बात होती है तो बंदे को उठाते हैं अंदर फेंक देते हैं। अगर कोई ये कर रहा है तो गुमराह करने वाली है डेली वेजर भाइयों को। हम अपने डेली वेजर भाइयों को भी कहना चाहते हैं, ये अभी कुछ नहीं है, जब तक कोई रिटर्न में नहीं आएगा, बाहर नहीं आएगा, तब तक तो ये सारे ही ऐसा ही है। लेकिन हम फेक नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी
इसको ये कह सकते हैं कि गुमराह करने वाली बात है। जैसे अब प्रेशर बन चुका है, जैसे 9 डिपार्टमेंट है, कल परसों तक मेरे ख्याल में 2-4 डिपार्टमेंट और भी बैठने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में तो बहुत बड़ा संघर्ष होगा, क्योंकि अब डेली वेजर जहाँ करो जहाँ मरो पर पहुँच गया है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में रवि जी ने कहा कि PHE में 94 से, PDD डिपार्टमेंट में 1994 से लेके 2010-11-12 तक कश्मीर प्रॉमिस में परमानेंट किए हैं। एक साइड से ये 60,000 लोगों को कहते हैं जी ये नहीं है जी, ये चोर दरवाजे से लगे हैं वहाँ। दूसरी साइड हमारे डिपार्टमेंट में SRO 381 के तहत इन्होंने DPC भी की, वहाँ लोग रेगुलर भी हुए। कश्मीर प्रॉमिस में कम से कम 2010-11 तक रेगुलर हुए हैं। तो ये जब हमारी जम्मू वालों की बारी आती है, इनकी बदकिस्मती है। ये एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ जो है, चाहे सरकारें गई, सरकारें आई, चाहे सेंटर भी अब इनकी सरकार है, ये जम्मू के डोगरों के लिए, मैं सीधा ही कहता हूँ, ये जम्मू के डोगरे जो इनको चाहते हैं ना, ये उनके लिए एक मैसेज है कि भाई अब आप गन्ने ही उठाओ, आपके लिए नौकरियां नहीं है। क्योंकि जो LG साहब का बयान आया आपके सामने ही है, उन्होंने भी कहा कि मिलिटेंटों को ये कह रहे हैं आओ घर वापसी करो और आप गन्ने छोड़ो, आपको नौकरियां देंगे। एक साइड से ये कहते हैं कि हमारे पास है नहीं है, आने वाली जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है तो वो बर्बाद हो जाएगी 2032 तक। ये चीफ सेक्रेटरी हमारे, आपने भी गवर्नर मीडिया के हर एक ने सुना है। तो दूसरी साइड से उनको कह रहे हैं कि आप गन्ने छोड़ो तो आपके लिए नौकरियाँ होंगी। इसका मतलब ये हमें कह रहे हैं कि आप गन्ने उठाओ। आप ये इसका सीधा सीधा निशाना हम ही लोगों पर जाता है कि हम देशभक्त लोग हैं, भारत माता की जय कहने वाले हैं। हम नहीं चाहते थे कि हम इस रास्ते पे जाएं, लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि अब हमें भी गन्ने उठाने पड़ेंगे, हमें भी हथियार उठाने पड़ेंगे। क्योंकि हम पिछले 15 सालों से, 20 सालों से, 25 सालों से डिपार्टमेंट में सेवा दे रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप देख ही रहे हो, आपके चैनल के माध्यम से हमारे PDD के लोग, किसी की टांगें कट जाती हैं, किसी की बाजू कट जाती हैं, मर जाते हैं, कहीं तो पोल पे ही मर जाते हैं। तो वो भी तो इंसान ही है ना। लेकिन ये सीधा सीधा कह रहे हैं, अगर ये लोग जिस दिन ये लोग बैठ गए उस दिन ये कभी कहते हैं रीढ़ की हड्डी, कभी कहते हैं इनको बाहर। जिस दिन ये 60,000 लोग रोडों पे आ गए तो उस दिन ईंट की ईंट तो बजेगी। जैसे अभी भी हमारे एक साथी ने कहा कि LG साहब आपको कुर्सी यहाँ से छोड़नी पड़ेगी। मुझे लग रहा है कि अब ये न्योता दे रहे हैं कि आप ऐसा कोई कदम उठाओ। आने वाले दिनों में तो हम इससे भी ज़्यादा, क्योंकि अब हमें 23 दिन हो गया लगातार धरने प्रदर्शन करते हुए। अब हमें भी कोई उग्र प्रदर्शन तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन वो हम बताएंगे अभी जो हमारी रणनीतियाँ चल रही हैं। अगर हमारे इस पर इन्होंने गौर में नहीं फराया। फिर मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ LG साहब से कि इनकी जो स्टेटमेंट आ रही है उस स्टेटमेंट को क्लियर किया जाए, मीडिया के माध्यम से, चैनल से उसको क्लियर किया जाए। नहीं तो जो बंदा ये कर रहा है तो उसके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई की जाए। क्योंकि डेली वेजर को ये एक बड़ी मतलब दुखदायी बात ही है कि उनको एक तरफ से खुशियाँ दे रहे हैं, दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं ये 1,60,000 लोग हो गए, 60,000 से 1,60,000 लोग बना दिए। 1 लाख मानता कोई ठीक है, लेकिन LG साहब को भी मैसेज क्लियर नहीं जा रहा। हम ये कहना चाहते हैं कि LG साहब, आप जैसे हमारे भाई ने कहा कि ये इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी ने दी है, वो टेबल टॉक, अगर हमारे साथ टेबल टॉक होगी, टेबल टॉक पे हम बता सकते हैं क्या है क्या नहीं, ये डेली वेजर क्या है क्या नहीं। जब तक हमारे लोगों के साथ ये बात नहीं करेंगे तब तक तो इनको मसले हमारे अधूरे ही रह जाएंगे, ना ही इनको समझ आएगी। जी, तो संजीव सर थोड़ा यहाँ पे क्या कहेंगे आप, किस तरह से जो इनका जो अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा है, आज 20-25 दिन हो गए इनका प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है, और इस तरह का जो ये जो स्टेटमेंट वायरल हो रहा है LG साहब का, तो क्या आपको नहीं लगता कि इनको भी सामने आके जो है इस पे, अगर ये फेक है, सही है, गलत है, इस पे जो है एक स्टेटमेंट देना चाहिए LG साहब को खुद? सबसे पहले अरफाज डैंग साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने माध्यम से मुझे आम आदमी पार्टी के बिहाफ पे अपनी बात रखने का मौका दिया। सबसे पहले तो ये आपको बता दूं, दिल्ली यूटी हिंदुस्तान में पहला राज्य, या यूटी कह लो, ऐसी थी जिसने डेली वेजर्स, कॉन्ट्रैक्चुअल्स के साथ सबसे पहले इंसाफ किया, और आज पूरे हिंदुस्तान में इसी तरह पे सारी जगह डिमांड्स उठने की। हमारी आम आदमी पार्टी शाना बशाना इनके साथ फुल फ्लैज खड़ी है और पूरे दिल ईमान के साथ खड़ी। रही बात आपकी, LG साहब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट पोस्ट पे बैठे हुए हैं। आल्दो ये पोस्ट
कैटेगरीज वाइज देखा जाए तो मेंबर पार्लियामेंट से नीचे आती है, काफ़ी नीचे आती है। लेकिन बीइंग यूनियन टेरिटरी, एलजी साहब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं इस वक्त। जो व्हाट्सएप पोस्ट का जिक्र ये कर रहे हैं या आपने पढ़ी है, मैंने भी वो पढ़ी, दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो वो सही है या वहाँ गलत है। बिल्कुल। तीसरा तो कोई वाया मीडिया है नहीं है। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगर तो ये व्हाट्सएप पोस्ट वाकई एलजी ऑफिस से निकली और उन्होंने कही है तो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और अगर नहीं कही है तो उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है। कारण ये है कि अगर एलजी साहब ने इनकी एजिटेशन को सपोर्ट करके इनकी डिमांड्स मांगनी थी, सबसे पहले उनका फ़र्ज़ बनता था कि इनके 2, 4, 6, 8 प्रोटोकॉल के हिसाब से, कोविड-19 के हिसाब से इनसे बातचीत करके इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने ऑफिस में बिठाया जाता। बिल्कुल। और सबसे पहले खुशखबरी इनको सुनाई जाती, अगर ये सही है तो, ताकि सबसे पहले ये अपनी एजिटेशन तोड़ते, इन राइटिंग प्रेस के सामने उनकी एश्योरेंस आ जाती, इन राइटिंग आ जाती, इनकी डिमांड मानी जाती, अगर गुड इंटेंशन में है, क्योंकि अभी हम इफ्स एंड बट्स पे चल रहे हैं। और उससे ये भी खुश हो जाते, पब्लिक की सफरिंग भी दूर हो जाती, एजिटेशन भी ख़त्म हो जाती। बाकी एक प्रपोजल ड्राफ्ट हो जाता है कि एकदम से 60,000 लोगों को इकट्ठा कंज्यूम नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, वो खैर बातचीत करके वो सारा मसला सॉल्व हो जाता है। और दूसरा, अगर नहीं है तो फिर तो ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 4G की इंटरनेट सुविधा नहीं दी जा रही, क्या कहा जा रहा है कि इससे मिलिटेंसी बढ़ जाएगी, जो कि एक झूठा तर्क है। दूसरी तरफ एलजी महोदय का एक व्हाट्सएप मैसेज पूरी जनता में जा रहा है गलत, और इतना नालायक प्रशासन है एलजी प्रशासन के, एक शख्स जिसने ये वायरल किया उसको अरेस्ट नहीं कर सकता। ये तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे भी दब्बा है। इसका मतलब है इनको हुकूमत चलानी नहीं आती है तो कुर्सी छोड़ दें। आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली हुकूमत करके दिखाई है, यहाँ पे भी करके दिखा देंगी। और मैं वादा करता हूँ इनसे, जिस दिन आम आदमी पार्टी आएगी 100 डेज़ के अंदर अंदर इन सभी की सारी डिमांडें जेन्युइन मानी जाएंगी। और गवर्नमेंट को अभी भी अपील करते हैं, एलजी हेड हैं, ये कुर्सी सदा के लिए नहीं आपको मिली है, कल को स्टेट को दोबारा भी वापस मिलना, आपको एक अच्छा मौका मिला है। ये लाखों लोगों की दुआएं अपने साथ लेके जाओ। मैं 2 हाथ जोड़ के एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, आम आदमी पार्टी के बिहाफ पे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारी इनकी डिमांड्स जेन्युइन हैं। इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया जाए अपने पास, उनसे बातचीत की जाए, बातचीत के बाद एक ऐसा सॉलिड निकला जाए, क्योंकि इनको आज दिन तक मिले ही धोखे हैं। इनके बिहाफ पे ही ले लीजिए, अगर 1994 से ये लगे हुए हैं, मैं कहता हूँ इल्लीगल अपॉइंटमेंट हुई, मान लीजिए इल्लीगल अपॉइंटमेंट हुई हैं। इल्लीगल अपॉइंटमेंट करने वाले कौन थे? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड तो ब्यूरोक्रेट तो यहीं पे बैठे हुए थे। क्या इस गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जिन्होंने इल्लीगल अपॉइंटमेंट की? बिल्कुल करनी चाहिए। यहाँ तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इनका कसूर क्या है? इनका कसूर बताइए, इनका कसूर क्या है? ये हिंदुस्तानी नागरिक हैं, जम्मू के शरीफ जनता है, तो इनका कसूर ये है। होना एक तरफ यही चाहिए था कि सरकार को इनको बुला के इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत करनी चाहिए। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ और इनको फुल एश्योरेंस देना चाहता हूँ, अभी तो आपके साथ 9 संस्थाएं जुड़ी हैं, बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं मैं ऑलरेडी एक बार इंटरव्यू में आपके साथ सभी को इकट्ठा होने की अपील कर चुका था, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने एक ऐसा पॉलिसी फ्रेम की हुई है कि सभी को स्कैटर्ड कर देते हैं। स्कैटर्ड करने से एक दूसरे की डिमांड नहीं सुनता, दूसरा तीसरे की नहीं। आपका एक माध्यम बहुत अच्छा माध्यम चल रहा है, आप सभी को इकट्ठे करें, और आपको एश्योरेंस देता हूँ आम आदमी पार्टी शाना बशाना आपके साथ होगी। जब भी आप एक फ़ोन कॉल करेंगे, हम सारे पार्टी रिप्रेजेंटेटिव्स आपके पास पहुँचेंगे। और अगर सरकार ने जल्दी
आपकी डिमांड्स नहीं पूरी की। रादर मैं तो कहना चाहता हूँ दिवाली आने वाली है, नवरात्रा चल रहे हैं, इन दिनों में इनको खुशखबरी देनी चाहिए। ये हमारे जम्मू की जनता के लिए ये पर्व के हैं, बिल्कुल, तो इनको ये खुशखबरी जल्दी से जल्दी देनी चाहिए। नहीं तो मैं कहता हूँ अगर दिवाली तक एलजी साहब ने इस पर कोई कंक्रीट स्टेप नहीं उठाया, या इनडायरेक्टली बीजेपी हुकूमत, क्योंकि सेंटर में भी उनकी हुकूमत है, यहाँ के पुराने 25 एमएलएस यहाँ के चुने गए, दोनों एमपीज यहाँ के हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो इस वक्त पीएमओ ऑफिस में मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हैं, अगर आज नहीं हल कर सके फिर कल को आपको कुर्सी से उतार दिया जाएगा इन्हीं लोगों द्वारा। फिर ये नहीं कहना कि हमें मौका नहीं मिला, बहाने नहीं चलेंगे। डायरेक्टली इनके साथ बैठ के इनकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, ये आपसे रिक्वेस्ट है। नहीं तो फिर आम आदमी पार्टी भी शाना बशाना इनके साथ खड़ी है और पूरी स्ट्रेटजी फॉर्म करके अगर बाहर से भी यहाँ के बड़े नेताओं को बुलाना पड़ा तो उनको भी बुलाने की इनके सहयोग से कोशिश करेंगे और इस एजिटेशन को आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और कल से एक स्टेटमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है जो कि डेली वेजर्स को लेके है, और जो ये कहा जा रहा है कि वो गवर्नर साहब की तरफ से दिया गया स्टेटमेंट है जिसमें वो बताया जा रहा है कि गवर्नर साहब जो है काफ़ी आने वाले दिनों में जो है इन डेली वेजर्स को जो है पक्का करने की कवायद जो है वो शुरू कर जाएंगे। और इसमें कितनी सच्चाई है वो अभी तक नहीं बताया जा रहा है। और कुछ लोगों का मानना है कि ये जो स्टेटमेंट आया है ये फेक स्टेटमेंट है और इन लोगों को जो है गुमराह करने के लिए इनकी जो हड़ताल चल रही है, प्रोटेस्ट जो ये लोग कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं जो है तोड़ने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स को वायरल करवाया जा रहा है। अगर इस तरह की फेक स्टेटमेंट्स जो है आती हैं, जो लोग भी इसको वायरल करते हैं उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और अगर ऐसा हकीकत भी है, अगर उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया भी गया है तो पहले इनके जो नुमाइंदे हैं, जो इनके प्रेसिडेंट्स हैं, उनके साथ बातचीत की जाए और इनको रिटर्न में दिया जाए, फिर ये जो है वो अपने प्रोटेस्ट जो हैं वहाँ से अपनी दरियों से जो है ये फिर उठेंगे। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।